यह एक फैमिली कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसमें रिश्तों की उलझन, हंसी मजाक और पारिवारिक भावनाओं का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी एक ऐसे दामाद के आसपास घूमती है जिसकी ज़िंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब उसे एक नहीं बल्कि पाँच सासों का सामना करना पड़ता है। हर सास का अलग स्वभाव, अलग सोच और अलग नियम है। बेचारा दामाद सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में कई मज़ेदार घटनाएं घटती है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इसकी कुछ जानकारी को जानते हैं कि इस फिल्म में कौन से लीड रोल में है, कौन से एक्टर लीड रोल में है और किन्होंने इस फिल्म में काम किया है, क्या काम किया है, क्या रोल है, इन सारी बातों पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है 5 सास का एक दामाद, यानी कि एक दामाद जो है उनकी 5 सास है, यानी कि मदर इन लॉ। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो यश कुमार, सपना चौहान, समर्थ चतुर्वेदी, अनीता रावत, आनंदिता गिरी, नमिता पांडे, रिंकू आयुषी, अनु सिंह, आर्यन गुप्ता, ये सभी लोग लीड रोल में हैं और अन्य भी मुख्य कलाकार इस फिल्म में हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो यश कुमार और सपना चौहान जी हैं, यानी जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस है जिस पे इस फिल्म को बनाया गया है वो है यश कुमार जी और सपना चौहान जी। इस फिल्म की प्रोड्यूसर की बात करें तो यश कुमार एंटरटेनमेंट एंड निधि मिश्रा जी है। इस फिल्म को जिन्होंने प्रोड्यूस किया है वो यश कुमार जी और उनकी पत्नी निधि मिश्रा जी ने की हुई है। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो रुस्तम अली चिश्ती जी हैं और लिरिक्स राजेश मिश्रा, शेखर माधुर हैं। और इस फिल्म की स्टोरी जिन्होंने दिया है उनका नाम है यश कुमार। इस फिल्म की एडिटर की बात करें तो संजय दास जी हैं और डांस डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण सेलर जी हैं और को प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह, आर्ट डायरेक्टर रविंद्रनाथ गुप्ता, पोस्ट प्रोडक्शन दास स्टूडियो। तो ये है इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है और क्या नाम है उन सभी कलाकारों का। तो चलिए फिल्म में आगे बढ़ते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है 5 सास की एक दामाद। ये जो फिल्म है उसमें लीड रोल में है यश कुमार जी और सपना चौहान जी। सपना चौहान जो होती हैं उनकी 5 माँ होती हैं। 5 माँ मतलब कि एक उनकी अपनी सगी माँ होती हैं और 4 जो होती हैं उनकी मौसी होती हैं, यानी कि उनकी माँ की 4 बहनें होती हैं। वो भी उनको माँ की जैसे ही मानती है, इसीलिए उनको मौसी ना बोल के उनको माँ भी बोलती हैं, माँ ही बोलती हैं। तो इस तरीके से उनके 5 माँ हो जाती हैं। इस फिल्म की सबसे मजबूत पक्ष की बात करें तो इसकी कॉमेडी है। इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी है। कई सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही परिवार की अहमियत और रिश्तों की मिठास को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो जो सपना चौहान होती हैं वो उनकी शादी के लिए जो 5 उनकी माँ होती हैं वो चाहती हैं कि सब अपने अपने अनुसार उनकी दामाद लेकर आएँ। तो चलिए इनकी 5 जो माँ होती है उनके बारे में हम परिचय देते हैं आपको। वो जो होती है, एक उनकी सगी माँ होती हैं जो कि बिल्कुल गुस्सैल और पैसे वाली। वो चाहती हैं कि बिल्कुल जिससे भी शादी हो बहुत पैसे वाले हो, उसका रुतबा हो। दूसरी जो होती हैं वो ब्रह्मचारी होती हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि वो पूजा पाठ करने में बेहद संस्कारी हो और दुनियादारी से उसको ज़्यादा मतलब ना हो, भगवान में ज़्यादा रुचि हो। और तीसरी जो होती हैं फाइटर होती हैं, यानी कि वो फाइटर मतलब आप तो समझ ही सकते हैं, लड़ने झगड़ने में वो ज़्यादा आगे रहता है। ये थी तीसरी। और चौथी जो होती है वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप की होती हैं, जो उनकी मौसी होती हैं, चौथी माँ
बिल्कुल मॉडर्न होती है। वो चाहती हैं कि जो भी इनके लाइफ में इनकी बेटी की जो शादी हो, तो वो हमेशा से यही चाहती हैं कि उनका जो शादी हो, उनका एक अच्छे और सुंदर हैंडसम लड़के के साथ शादी किया जाए। उनका जो सपना होता है कि उनकी जो बेटी का शादी हो एक अच्छे लड़का से हो, और वो एकदम मॉडर्न हो, तौर तरीके जो आजकल के ज़माने के जो लड़के होते हैं, पहनावा ओढ़ावा, ये सब चीज़ें उनकी जो सोच होती है वो ऐसा दामाद को चाहती हैं। और जो 5वीं नंबर होती है बिल्कुल सीधी सादी होती हैं, उनकी कोई सोच नहीं होती। वो चाहती हैं कि कोई भी लड़का हो जिसमें मेरी बेटी खुश हो, उसके साथ मैं हूँ। तो ये थी 5 माँ की सपने जो अपने बेटी के से पूरा करवाना चाहती हैं, मतलब दामाद के रूप में। लेकिन जो सपना चौहान जो है वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा वो ये हो जाती है, इरिटेट हो जाती है कि कहीं से भी वो आता है, रिश्ता आता है, तो वो किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी फाइटर माँ को प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको फाइट करने नहीं आता है, तो कभी मॉडर्न माँ को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये लड़का मॉडर्न नहीं है, तो कभी संस्कारी माँ को प्रॉब्लम होती है कि इसको तो पूजा पाठ में रुचि नहीं है, तो कभी इनकी खुद की सगी माँ को प्रॉब्लम होती है कि इसके पास पैसे नहीं है। इस वजह से कितने भी रिश्ते आते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इस सब चीज़ से इतनी इरिटेट हो जाती है सपना चौहान, और एक दिन गुस्सा में वो घर छोड़ के चली जाती हैं, और बाकायदा लेटर छोड़ के जाती हैं। सुबह में जब उनके जो मौसी, जो अच्छी और सीधी सादी जो मौसी होती हैं, जब वो जाती हैं उनके कमरे में, तो देखती हैं कि एक लेटर को रखा गया रहता है। उस लेटर में घर छोड़ के जाने की बात की गई होती है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो जाता है लोग, और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है लोग। इधर सपना चौहान घर से निकलकर लखनऊ पहुंचती हैं, और पहली बार वो घर से बाहर निकली होती हैं। उनको एकदम से 4 दीवारों में कैद करके रखा गया था, मतलब उसको कैद नहीं, उसको कैद समझती थी। हद से ज़्यादा प्यार भी कैद जैसा ही लगता है। तो पहली बार वो लखनऊ पहुंचती हैं, और लखनऊ स्टेशन पे ही उनको यश कुमार जी मिलते हैं, जो कि हीरो के रोल में हैं, और वो है एक गाइड का रोल इसमें निभा रहा है। यानी कि कोई कहीं घूमता है, कहीं चाहे कोई पहली बार टूरिस्ट जब जाते हैं तो उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना, गाइड करना, वो उसकी जॉब करते हैं। तो वो एक गाइडर इस फिल्म में है। तो आगे बढ़ते इस फिल्म की कहानी में। यहाँ से जब सपना चौहान को यश कुमार जी मिलते हैं, तो वो उनकी फ़िदा हो जाते हैं, और वो इतनी डर के रहती हैं और बोलती हैं कि मुझे इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बोलते हैं कि मैं एक गाइडर हूँ, कि आप चलिए, मैं आपको पूरे शहर घुमाऊँगा। तो अपने बाइक पे बैठा के उसको शहर घुमाते हैं। जब वो बाइक पे बैठती हैं तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि आप पहली बार अपने घर से निकली हैं, काफ़ी डर रही हैं। तो बोलती है, जी हाँ, हम पहली बार अपने घर से निकले हैं। तो इस तरीके से उनको पूरा शहर घुमाते हैं। कई दिन 7, 8 दिन, 10 दिन ऐसा लग जाता है। इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, और सपना चौहान को उनसे प्यार हो जाता है। जब घर जाने की समय होता है तो अपने प्यार का इज़हार करती हैं कि पता ही नहीं चला कि आपके साथ मेरा 10-15 दिन कैसे निकल गया, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। तो वो भी बोलते हैं कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो डर जाती हैं और अपने माँ के बारे में बताती हैं कि हमारी 5 माँ हैं, और उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं अपने दामाद से। तो उनको समझाते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कि हम एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, हम सब रोल में फिट बैठेंगे, तो वो मुझ पे छोड़ दो कि मुझे कैसे तुम्हारे माँ लोग को मनाना है। सपना चौहान को घर ला के पहुँचा देते हैं, और उनकी जो भी 5 माएँ होती हैं सब खुश हो जाती हैं कि चलो मेरी बेटी घर आ गई। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से सिलसिला चालू होता है उनके माँ को मनाने का। तो घर पे बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तुम्हारे लिए लड़का लेकर आएंगे, तुम नहीं। फिर भी कई मनाने पर वो मान जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो एक एक करके उन सभी को मिलाती हैं,
तो पहले तो जो ब्रह्मचार्य जो होती हैं उनको मिलाती हैं, तो पूरे वो गेटअप में रहते हैं, वो ब्रह्मचार्य के पूजा पाठ के, वो मंदिर में बैठे रहते हैं। ऐसे सीन्स को दिखाया जाता है, ऐसे सीन को दिखाया जाता है कि जैसे वो सच में वो ब्रह्मचार्य हैं। तो देखकर बिल्कुल मान जाती है, बोलती है कि मुझे ये लड़का पसंद है। तब दूसरी बारी आती है उनके फाइटर माँ की, तो उनको भी एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो फाइट कर रहे होते हैं, गुंडों से लड़ रहे होते हैं, तो वो भी इम्प्रेस हो जाती हैं। तीसरी बारी आती है कि जो मॉडर्न उनकी मौसी माँ होती हैं, तो उनको दिखाने के लिए तो बिल्कुल हीरो के अंदाज़ में गाड़ी से उतरते हैं और लड़कियों से बातें करते हैं, तो उस पर फ़िदा हो जाती हैं और वो भी मान जाती हैं। और भोली वाली जो मौसी होती है, उनको तो मनाने की कोई यही नहीं था, बस वो उनको बता दी कि हम इससे प्यार करते हैं, तो वो मान जाती हैं। लास्ट में बच जाती है उनकी सगी माँ। तो सगी माँ को इम्प्रेस करने के लिए वो बिल्कुल पैसों वाला का रूप दिखाते हैं, तो वो भी मान जाती है। लेकिन लास्ट में जाकर उनकी सगी माँ को ये बात पता चल जाता है कि ये कोई पैसे वाला नहीं है, ये बस एक गाइडर है, बस ये बेवकूफ़ बना रहा है, ना ही कोई संस्कारी है, ना ही कोई ये मॉडर्न है, ये नॉर्मल से एक आम इंसान है। तो उसे वो पूरा एकदम बंदूक लेकर गुस्सा करने लगती है कि इस लड़के से शादी नहीं होगा, और उसको घर पे बुला के यशराज को और उनके पिताजी को बुलाकर बहुत बेइज्जत करती हैं कि तुम्हारा 2 कौड़ी का औकात नहीं है और तुम मेरी बेटी से शादी करने चले हो बेवकूफ़ बनाकर। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ गुस्सा में बोल के निकल जाते हैं कि मेरी बेइज्जत तो कर दी, लेकिन आप मेरे पिताजी का बेइज्जत मत कीजिए। और उनके जो पिताजी होते हैं बहुत गुस्से में बोलते हैं कि आज 10 दिन के अंदर अपने बेटे का जो शादी है तुमसे भी बड़े घर में शादी कराएंगे और एक घरेलू और संस्कारी लड़की से शादी कराएंगे। और वो वहाँ से कह कर निकल जाते हैं। इधर सपना चौहान जो होती है वो बिल्कुल टूट जाती हैं, बिल्कुल रोने धोना लग जाता है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। और आगे की कहानी क्या होता है, इस कहानी को जानने के लिए आपको पूरा फिल्म को देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या कहानी है, लास्ट में क्या कहानी दिखाया गया है। तो ये एक फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म है, पूरे कॉमेडी के साथ भरी हुई है। जैसे कि हमने बताया कि फ़िल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी कॉमेडी ही है। कई सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही परिवार की अहमियत और रिश्तों की मिठास को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। दामाद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता यशराज जी ने शानदार एक्टिंग की है। वहीं 5 सासों के किरदार भी कहानी में जान डाल देते हैं। बातचीत सरल और मनोरंजक है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। अगर बात करें संगीत की, तो फिल्म की गाने की कहानी के अनुसार अच्छे लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीनों को और प्रभावशाली बना रहा है। इस फिल्म की अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो एकदम साफ़ सुथरी मतलब इस फिल्म में कपड़े को पहनाया गया है। इस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक फुल कॉमेडी फिल्म है। अगर आप कॉमेडी फिल्मों की शौकीन है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इस फिल्म को जाके देख सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये बहुत अच्छी फिल्म है। हालांकि फ़िल्म की कहानी बहुत नई नहीं है, लेकिन इसकी प्रस्तुति और कॉमेडी इसे देखने लायक बनाती है। फैमिली ऑडियंस के लिए एक अच्छा मनोरंजन पैकेज साबित हो सकती है। अगर आपको फैमिली ड्रामा और कॉमेडी पसंद है तो फिल्म एक बार ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म 5 सास की एक दामाद की। यह एक फैमिली कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसमें रिश्तों की उलझन, हंसी मजाक और पारिवारिक भावनाओं का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी एक ऐसे दामाद के आसपास घूमती है जिसकी ज़िंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब उसे एक नहीं बल्कि 5 सासों का सामना करना पड़ता है। हर सास का अलग स्वभाव, अलग सोच और अलग नियम है। बेचारा दामाद सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में कई मज़ेदार घटनाएं घटती है।
तो ये है इस फिल्म की कहानी। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इसकी कुछ जानकारी को जानते हैं कि इस फिल्म में कौन से लीड रोल में है, कौन से एक्टर लीड रोल में है और किन्होंने इस फिल्म में काम किया है, क्या काम किया है, क्या रोल है, इन सारी बातों पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है 5 सास का एक दामाद, यानी कि एक दामाद जो है उनकी 5 सास है, यानी कि मदर इन लॉ। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो यश कुमार, सपना चौहान, समर्थ चतुर्वेदी, अनीता रावत, आनंदिता गिरी, नमिता पांडे, रिंकू आयुषी, अनु सिंह, आर्यन गुप्ता, ये सभी लोग लीड रोल में हैं और अन्य भी मुख्य कलाकार इस फिल्म में हैं। इस फिल्म के लीड रोल की बात करें तो यश कुमार और सपना चौहान जी हैं, यानी जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस है जिस पे इस फिल्म को बनाया गया है वो हैं यश कुमार जी और सपना चौहान जी। इस फिल्म की प्रोड्यूसर की बात करें तो यश कुमार एंटरटेनमेंट एंड निधि मिश्रा जी है। इस फिल्म को जिन्होंने प्रोड्यूस किया है वो यश कुमार जी और उनकी पत्नी निधि मिश्रा जी ने की हुई है। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो रुस्तम अली चिश्ती जी हैं और लिरिक्स राजेश मिश्रा, शेखर माधुर हैं और इस फिल्म की स्टोरी जिन्होंने दिया है उनका नाम है यश कुमार। इस फिल्म की एडिटर की बात करें तो संजय दास जी हैं और डांस डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण सेलर जी हैं और को प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह, आर्ट डायरेक्टर रविंद्रनाथ गुप्ता, पोस्ट प्रोडक्शन दास स्टूडियो। तो ये है इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है और क्या नाम है उन सभी कलाकारों का। तो चलिए फिल्म में आगे बढ़ते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है 5 सास की एक दामाद। ये जो फिल्म है उसमें लीड रोल में है यश कुमार जी और सपना चौहान जी। सपना चौहान जो होती हैं उनकी 5 माँ होती हैं। 5 माँ मतलब कि एक उनकी अपनी सगी माँ होती हैं और 4 जो होती हैं उनकी मौसी होती हैं, यानी कि उनकी माँ की 4 बहनें होती हैं। वो भी उनको माँ की जैसे ही मानती है, इसीलिए उनको मौसी ना बोल के उनको माँ भी बोलती हैं, माँ ही बोलती हैं। तो इस तरीके से उनके 5 माँ हो जाती हैं। इस फिल्म की सबसे मजबूत पक्ष की बात करें तो इसकी कॉमेडी है। इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी है। कई सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही परिवार की अहमियत और रिश्तों की मिठास को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो जो सपना चौहान होती हैं वो उनकी शादी के लिए जो 5 उनकी माँ होती हैं वो चाहती हैं कि सब अपने अपने अनुसार उनकी दामाद लेकर आएँ। तो चलिए इनकी 5 जो माँ होती है उनके बारे में हम परिचय देते हैं आपको। वो जो होती है, एक उनकी सगी माँ होती हैं जो कि बिल्कुल गुस्सैल और पैसे वाली। वो चाहती हैं कि बिल्कुल जिससे भी शादी हो बहुत पैसे वाले हो, उसका रुतबा हो। दूसरी जो होती हैं वो ब्रह्मचारी होती हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि वो पूजा पाठ करने में बेहद संस्कारी हो और दुनियादारी से उसको ज़्यादा मतलब ना हो, भगवान में ज़्यादा रुचि हो। और तीसरी जो होती है फाइटर होती हैं, यानी कि वो फाइटर मतलब आप तो समझ ही सकते हैं, लड़ने झगड़ने में वो ज़्यादा आगे रहता है। ये थी तीसरी। और चौथी जो होती है वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप की होती हैं, जो उनकी मौसी होती हैं। चौथी माँ बिल्कुल मॉडर्न होती है। वो चाहती हैं कि जो भी इनके लाइफ में इनकी बेटी की जो शादी हो तो वो हमेशा से यही चाहती हैं कि उनका जो शादी हो उनका एक अच्छे और सुंदर हैंडसम लड़के के साथ शादी किया जाए। उनका जो सपना होता है कि उनकी जो बेटी का शादी हो एक अच्छे लड़का से हो और वो एकदम मॉडर्न हो, तौर तरीके जो आजकल के ज़माने के जो लड़के होते हैं, पहनावा ओढ़ावा, ये सब चीज़ें उनकी जो सोच होती है वो ऐसा दामाद को चाहती हैं।
और जो 5वीं नंबर होती है बिल्कुल सीधी सादी होती हैं, उनकी कोई सोच नहीं होती है। वो चाहती हैं कि कोई भी लड़का हो जिसमें मेरी बेटी खुश हो, उसके साथ मैं हूँ। तो ये थी 5 माँ की सपने जो अपने बेटी के से पूरा करवाना चाहती हैं, मतलब दामाद के रूप में। लेकिन जो सपना चौहान जो है वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा ये हो जाती है, इरिटेट हो जाती है कि कहीं से भी वो आता है, रिश्ता आता है तो वो किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी फाइटर माँ को प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको फाइट करने नहीं आता है, तो कभी मॉडर्न माँ को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये लड़का मॉडर्न नहीं है, तो कभी संस्कारी माँ को प्रॉब्लम होती है कि इसको तो पूजा पाठ में रुचि नहीं है, तो कभी इनकी खुद की सगी माँ को प्रॉब्लम होती है कि इसके पास पैसे नहीं है। इस वजह से कितने भी रिश्ते आते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इस सब चीज़ से इतनी इरिटेट हो जाती है सपना चौहान, और एक दिन गुस्सा में वो घर छोड़ के चली जाती हैं और बाकायदा लेटर छोड़ के जाती हैं। सुबह में जब उनके जो मौसी, जो अच्छी सीधी सादी जो मौसी होती हैं, जब वो जाती हैं उनके कमरे में तो देखती हैं कि एक लेटर को रखा गया रहता है। उस लेटर में घर छोड़ के जाने की बात की गई होती है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो जाता है लोग और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है लोग। इधर सपना चौहान घर से निकलकर लखनऊ पहुंचती हैं और पहली बार वो घर से बाहर निकली होती हैं। उनको एकदम से 4 दीवारों में कैद करके रखा गया था, मतलब उसको कैद नहीं, उसको कैद समझती थी। हद से ज़्यादा प्यार भी कैद जैसा ही लगता है। तो पहली बार वो लखनऊ पहुंचती हैं और लखनऊ स्टेशन पे ही उनको यश कुमार जी मिलते हैं, जो कि हीरो के रोल में हैं। और वो है एक गाइड का रोल इसमें निभा रहा है, यानी कि कोई कहीं घूमता है, कहीं चाहे कोई पहली बार टूरिस्ट जब जाते हैं तो उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना, गाइड करना, वो उसकी जॉब करते हैं। तो वो एक गाइडर इस फिल्म में है। तो आगे बढ़ते इस फिल्म की कहानी में। यहाँ से जब सपना चौहान को यश कुमार जी मिलते हैं तो वो उनकी फ़िदा हो जाते हैं और वो इतनी डर के रहती हैं और बोलती हैं कि मुझे इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बोलते हैं कि मैं एक गाइडर हूँ, कि आप चलिए, मैं आपको पूरे शहर घुमाऊँगा। तो अपने बाइक पे बैठा के उसको शहर घुमाते हैं। जब वो बाइक पे बैठती हैं तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि आप पहली बार अपने घर से निकली हैं, काफ़ी डर रही हैं। तो बोलती है जी हाँ, हम पहली बार अपने घर से निकले हैं। तो इस तरीके से उनको पूरा शहर घुमाते हैं। कई दिन 7, 8 दिन, 10 दिन ऐसा लग जाता है। इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और सपना चौहान को उनसे प्यार हो जाता है। जब घर जाने की समय होता है तो अपने प्यार का इज़हार करती हैं कि पता ही नहीं चला कि आपके साथ मेरा 10-15 दिन कैसे निकल गया, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। तो वो भी बोलते हैं कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो डर जाती हैं और अपने माँ के बारे में बताती हैं कि हमारी 5 माँ हैं और उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं अपने दामाद से। तो उनको समझाते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कि हम एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, हम सब रोल में फिट बैठेंगे। तो वो मुझ पे छोड़ दो कि मुझे कैसे तुम्हारे माँ लोग को मनाना है। सपना चौहान को घर ला के पहुँचा देते हैं और उनकी जो भी 5 माएँ होती हैं सब खुश हो जाती हैं कि चलो मेरी बेटी घर आ गई। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से सिलसिला चालू होता है उनके माँ को मनाने का। तो घर पे बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तुम्हारे लिए लड़का लेकर आएंगे, तुम नहीं। फिर भी कई मनाने पर वो मान जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो एक एक करके उन सभी को मिलाती हैं। तो पहले तो जो ब्रह्मचार्य जो होती हैं उनको मिलाती हैं। तो पूरे वो गेटअप में रहते हैं, वो ब्रह्मचार्य के, पूजा पाठ के, वो मंदिर में बैठे रहते हैं। ऐसे सीन को दिखाया जाता है, ऐसे सीन को दिखाया जाता है कि जैसे वो सच में वो ब्रह्मचार्य हैं। तो देखकर बिल्कुल मान जाती है, बोलती है कि मुझे ये लड़का पसंद है। तब दूसरी बारी आती है उनके फाइटर माँ की। तो उनको भी एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो फाइट कर रहे होते हैं, गुंडों से लड़ रहे होते हैं। तो वो भी इम्प्रेस हो जाती हैं। तीसरी बारी आती है कि जो मॉडर्न उनकी मौसी माँ होती हैं, तो उनको दिखाने के लिए तो बिल्कुल हीरो के अंदाज में गाड़ी से उतरते हैं और लड़कियों से बातें करते हैं।
तो उस पर फ़िदा हो जाती हैं और वो भी मान जाती हैं। और भोली वाली जो मौसी होती हैं उनको तो मनाने की कोई यही नहीं था, बस वो उनको बता दी कि हम इससे प्यार करते हैं तो वो मान जाती हैं। लास्ट में बच जाती है उनकी सगी माँ। तो सगी माँ को इम्प्रेस करने के लिए वो बिल्कुल पैसों वाला का रूप दिखाते हैं, तो वो भी मान जाती है। लेकिन लास्ट में जाकर उनकी सगी माँ को ये बात पता चल जाता है कि ये कोई पैसे वाला नहीं है, ये बस एक गाइडर है, बस ये बेवकूफ़ बना रहा है, ना ही कोई संस्कारी है, ना ही कोई ये मॉडर्न है, ये नॉर्मल से एक आम इंसान है। तो उसे वो पूरा एकदम बंदूक लेकर गुस्सा करने लगती है कि इस लड़के से शादी नहीं होगा, और उसको घर पे बुला के यशराज को और उनके पिताजी को बुलाकर बहुत बेइज्जत करती हैं कि तुम्हारा 2 कौड़ी का औकात नहीं है और तुम मेरी बेटी से शादी करने चले हो बेवकूफ़ बनाकर। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ गुस्सा में बोल के निकल जाते हैं कि मेरी बेइज्जत तो कर दी, लेकिन आप मेरे पिताजी का बेइज्जत मत कीजिए। और उनके जो पिताजी होते हैं बहुत गुस्से में बोलते हैं कि आज 10 दिन के अंदर अपने बेटे का जो शादी है तुमसे भी बड़े घर में शादी कराएंगे और एक घरेलू और संस्कारी लड़की से शादी कराएंगे। और वो वहाँ से कह कर निकल जाते हैं। इधर सपना चौहान जो होती है वो बिल्कुल टूट जाती हैं, बिल्कुल रोने धोना लग जाता है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। और आगे की कहानी क्या होता है, इस कहानी को जानने के लिए आपको पूरा फिल्म को देखना पड़ेगा कि आगे क्या कहानी है, लास्ट में क्या कहानी दिखाया गया है। तो ये एक फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म है, पूरे कॉमेडी के साथ भरी हुई है। जैसे कि हमने बताया कि फ़िल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी कॉमेडी ही है। कई सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही परिवार की अहमियत और रिश्तों की मिठास को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। दामाद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता यशराज जी ने शानदार एक्टिंग की है। वहीं 5 सासों के किरदार भी कहानी में जान डाल देते हैं। बातचीत सरल और मनोरंजक है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। अगर बात करें संगीत की तो फिल्म की गाने की कहानी के अनुसार अच्छे लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीनों को और प्रभावशाली बना रहा है। इस फिल्म की अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो एकदम साफ़ सुथरी मतलब इस फिल्म में कपड़े को पहनाया गया है। इस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक फुल कॉमेडी फिल्म है। अगर आप कॉमेडी फिल्मों की शौकीन है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इस फिल्म को जाके देख सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये बहुत अच्छी फिल्म है। हालांकि फ़िल्म की कहानी बहुत नई नहीं है, लेकिन इसकी प्रस्तुति और कॉमेडी इसे देखने लायक बनाती है। फैमिली ऑडियंस के लिए एक अच्छा मनोरंजन पैकेज साबित हो सकती है। अगर आपको फैमिली ड्रामा और कॉमेडी पसंद है तो फिल्म एक बार ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म 5 सास की एक दामाद की। यह एक फैमिली कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसमें रिश्तों की उलझन, हंसी मजाक और पारिवारिक भावनाओं का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी एक ऐसे दामाद के आसपास घूमती है जिसकी ज़िंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब उसे एक नहीं बल्कि 5 सासों का सामना करना पड़ता है। हर सास का अलग स्वभाव, अलग सोच और अलग नियम है। बेचारा दामाद सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में कई मज़ेदार घटनाएं घटती है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इसकी कुछ जानकारी को जानते हैं कि इस फिल्म में कौन से लीड रोल में है, कौन से एक्टर लीड रोल में है और किन्होंने इस फिल्म में काम किया है, क्या काम किया है, क्या रोल है, इन सारी बातों पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है 5 सास का एक दामाद, यानी कि एक दामाद जो है उनकी 5 सास है, यानी कि मदर इन लॉ। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो यश कुमार, सपना चौहान, समर्थ चतुर्वेदी, अनीता रावत, आनंदिता गिरी, नमिता पांडे, रिंकू आयुषी, अनु सिंह, आर्यन गुप्ता, ये सभी लोग लीड रोल में हैं। और
ये और अन्य भी मुख्य कलाकार इस फिल्म में हैं। इस फिल्म के लीड रोल की बात करें तो यश कुमार और सपना चौहान जी हैं, यानी जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस है जिस पे इस फिल्म को बनाया गया है वो हैं यश कुमार जी और सपना चौहान जी। इस फिल्म की प्रोड्यूसर की बात करें तो यश कुमार एंटरटेनमेंट एंड निधि मिश्रा जी है। इस फिल्म को जिन्होंने प्रोड्यूस किया है वो यश कुमार जी और उनकी पत्नी निधि मिश्रा जी ने की हुई है। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो रुस्तम अली चिश्ती जी हैं और लिरिक्स राजेश मिश्रा शेखर माधुर हैं। और इस फिल्म की स्टोरी जिन्होंने दिया है उनका नाम है यश कुमार। इस फिल्म की एडिटर की बात करें तो संजय दास जी हैं और डांस डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण सेलर जी हैं और को प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह, आर्ट डायरेक्टर रविंद्रनाथ गुप्ता, पोस्ट प्रोडक्शन दास स्टूडियो। तो ये है इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है और क्या नाम है उन सभी कलाकारों का। तो चलिए फिल्म में आगे बढ़ते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है 5 सास की एक दामाद। ये जो फिल्म है उसमें लीड रोल में है यश कुमार जी और सपना चौहान जी। सपना चौहान जो होती हैं उनकी 5 माँ होती हैं। 5 माँ मतलब कि एक उनकी अपनी सगी माँ होती हैं और 4 जो होती हैं उनकी मौसी होती हैं, यानी कि उनकी माँ की 4 बहनें होती हैं। वो भी उनको माँ के जैसे ही मानती है, इसीलिए उनको मौसी ना बोल के उनको माँ भी बोलती हैं, माँ ही बोलती हैं। तो इस तरीके से उनके 5 माँ हो जाती हैं। इस फिल्म की सबसे मजबूत पक्ष की बात करें तो इसकी कॉमेडी है। इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी है। कई सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही परिवार की अहमियत और रिश्तों की मिठास को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो जो सपना चौहान होती हैं वो उनकी शादी के लिए जो 5 उनकी माँ होती हैं वो चाहती हैं कि सब अपने अपने अनुसार उनकी दामाद लेकर आएँ। तो चलिए इनकी 5 जो माँ होती है उनके बारे में हम परिचय देते हैं आपको। वो जो होती है, एक उनकी सगी माँ होती हैं जो कि बिल्कुल गुस्सैल और पैसे वाली। वो चाहती हैं कि बिल्कुल जिससे भी शादी हो बहुत पैसे वाले हो, उसका रुतबा हो। दूसरी जो होती हैं वो ब्रह्मचारी होती हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि वो पूजा पाठ करने में बेहद संस्कारी हो और दुनियादारी से उसको ज़्यादा मतलब ना हो, भगवान में ज़्यादा रुचि हो। और तीसरी जो होती है फाइटर होती हैं, यानी कि वो फाइटर मतलब आप तो समझ ही सकते हैं, लड़ने झगड़ने में वो ज़्यादा आगे रहता है। ये थी तीसरी। और चौथी जो होती है वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप की होती हैं, जो उनकी मौसी होती हैं। चौथी माँ बिल्कुल मॉडर्न होती है। वो चाहती हैं कि जो भी इनके लाइफ में इनकी बेटी की जो शादी हो तो वो हमेशा से यही चाहती हैं कि उनका जो शादी हो उनका एक अच्छे और सुंदर हैंडसम लड़के के साथ शादी किया जाए। उनका जो सपना होता है कि उनकी जो बेटी का शादी हो एक अच्छे लड़का से हो और वो एकदम मॉडर्न हो, तौर तरीके जो आजकल के ज़माने के जो लड़के होते हैं, पहनावा ओढ़ावा, ये सब चीज़ें उनकी जो सोच होती है वो ऐसा दामाद को चाहती हैं। और जो 5वीं नंबर होती है बिल्कुल सीधी सादी होती हैं, उनकी कोई सोच नहीं होती। वो चाहती हैं कि कोई भी लड़का हो जिसमें मेरी बेटी खुश हो, उसके साथ मैं हूँ। तो ये थी 5 माँ की सपने जो अपने बेटी के से पूरा करवाना चाहती हैं, मतलब दामाद के रूप में। लेकिन जो सपना चौहान जो है वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा वो ये हो जाती है, इरिटेट हो जाती है कि कहीं से भी वो आता है, रिश्ता आता है तो वो किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी फाइटर माँ को प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको फाइट करने नहीं आता है, तो कभी
मॉडर्न माँ को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये लड़का मॉडर्न नहीं है, तो कभी संस्कारी माँ को प्रॉब्लम होती है कि इसको तो पूजा पाठ में रुचि नहीं है, तो कभी इनकी खुद की सगी माँ को प्रॉब्लम होती है कि इसके पास पैसे नहीं है। इस वजह से कितने भी रिश्ते आते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इस सब चीज़ से इतनी इरिटेट हो जाती है सपना चौहान, और एक दिन गुस्सा में वो घर छोड़ के चली जाती हैं और बाकायदा लेटर छोड़ के जाती हैं। सुबह में जब उनके जो मौसी, जो अच्छी और सीधी सादी जो मौसी होती हैं, जब वो जाती हैं उनके कमरे में तो देखती हैं कि एक लेटर को रखा गया रहता है। उस लेटर में घर छोड़ के जाने की बात की गई होती है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो जाता है लोग और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है लोग। इधर सपना चौहान घर से निकलकर लखनऊ पहुंचती हैं और पहली बार वो घर से बाहर निकली होती हैं। उनको एकदम से 4 दीवारों में कैद करके रखा गया था, मतलब उसको कैद नहीं, उसको कैद समझती थी। हद से ज़्यादा प्यार भी कैद जैसा ही लगता है। तो पहली बार वो लखनऊ पहुंचती हैं और लखनऊ स्टेशन पे ही उनको यश कुमार जी मिलते हैं, जो कि हीरो के रोल में हैं। और वो है एक गाइड का रोल इसमें निभा रहा है, यानी कि कोई कहीं घूमता है, कहीं चाहे कोई पहली बार टूरिस्ट जब जाते हैं तो उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना, गाइड करना, वो उसकी जॉब करते हैं। तो वो एक गाइडर इस फिल्म में है। तो आगे बढ़ते इस फिल्म की कहानी में। यहाँ से जब सपना चौहान को यश कुमार जी मिलते हैं तो वो उनकी फ़िदा हो जाते हैं और वो इतनी डर के रहती हैं और बोलती हैं कि मुझे इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बोलते हैं कि मैं एक गाइडर हूँ, कि आप चलिए, मैं आपको पूरे शहर घुमाऊँगा। तो अपने बाइक पे बैठा के उसको शहर घुमाते हैं। जब वो बाइक पे बैठती हैं तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि आप पहली बार अपने घर से निकली हैं, काफ़ी डर रही हैं। तो बोलती है जी हाँ, हम पहली बार अपने घर से निकले हैं। तो इस तरीके से उनको पूरा शहर घुमाते हैं। कई दिन 7, 8 दिन, 10 दिन ऐसा लग जाता है। इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और सपना चौहान को उनसे प्यार हो जाता है। जब घर जाने की समय होता है तो अपने प्यार का इजहार करती हैं कि पता ही नहीं चला कि आपके साथ मेरा 10-15 दिन कैसे निकल गया, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। तो वो भी बोलते हैं कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो डर जाती हैं और अपने माँ के बारे में बताती हैं कि हमारी 5 माँ हैं और उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं अपने दामाद से। तो उनको समझाते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कि हम एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, हम सब रोल में फिट बैठेंगे। तो वो मुझ पे छोड़ दो कि मुझे कैसे तुम्हारे माँ लोग को मनाना है। सपना चौहान को घर ला के पहुँचा देते हैं और उनकी जो भी 5 माएँ होती हैं सब खुश हो जाती हैं कि चलो मेरी बेटी घर आ गई। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से सिलसिला चालू होता है उनके माँ को मनाने का। तो घर पे बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तुम्हारे लिए लड़का लेकर आएंगे, तुम नहीं। फिर भी कई मनाने पर वो मान जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो एक एक करके उन सभी को मिलाती हैं। तो पहले तो जो ब्रह्मचार्य जो होती हैं उनको मिलाती हैं। तो पूरे वो गेटअप में रहते हैं, वो ब्रह्मचार्य के, पूजा पाठ के, वो मंदिर में बैठे रहते हैं। ऐसे सीन को दिखाया जाता है, ऐसे सीन को दिखाया जाता है कि जैसे वो सच में वो ब्रह्मचार्य हैं। तो देखकर बिल्कुल मान जाती है, बोलती है कि मुझे ये लड़का पसंद है। तब दूसरी बारी आती है उनके फाइटर माँ की। तो उनको भी एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो फाइट कर रहे होते हैं, गुंडों से लड़ रहे होते हैं। तो वो भी इम्प्रेस हो जाती हैं। तीसरी बारी आती है कि जो मॉडर्न उनकी मौसी माँ होती हैं, तो उनको दिखाने के लिए तो बिल्कुल हीरो के अंदाज में गाड़ी से उतरते हैं और लड़कियों से बातें करते हैं। तो उस पर फ़िदा हो जाती हैं और वो भी मान जाती हैं। और भोली वाली जो मौसी होती है उनको तो मनाने की कोई यही नहीं था, बस वो उनको बता दी कि हम इससे प्यार करते हैं, तो वो मान जाती हैं। लास्ट में बच जाती है उनकी सगी माँ। तो सगी माँ को इम्प्रेस करने के लिए वो बिल्कुल पैसों वाला का रूप दिखाते हैं, तो वो भी मान जाती है। लेकिन लास्ट में जाकर उनकी सगी माँ को ये बात पता चल जाता है कि ये कोई पैसे वाला नहीं है, ये बस एक गाइडर है, बस ये बेवकूफ़ बना रहा है, ना ही कोई संस्कारी है, ना ही कोई ये मॉडर्न है, ये नॉर्मल से एक आम इंसान है। तो उसे वो पूरा एकदम बंदूक लेकर गुस्सा करने लगती है कि इस लड़के से शादी नहीं होगा।
और उसको घर पे बुला के यशराज को और उनके पिताजी को बुलाकर बहुत बेइज्जत करती हैं कि तुम्हारा 2 कौड़ी का औकात नहीं है और तुम मेरी बेटी से शादी करने चले हो बेवकूफ़ बनाकर। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ गुस्सा में बोल के निकल जाते हैं कि मेरी बेइज्जत तो कर दी, लेकिन आप मेरे पिताजी का बेइज्जत मत कीजिए। और उनके जो पिताजी होते हैं बहुत गुस्से में बोलते हैं कि आज 10 दिन के अंदर अपने बेटे का जो शादी है तुमसे भी बड़े घर में शादी कराएंगे और एक घरेलू और संस्कारी लड़की से शादी कराएंगे। और वो वहाँ से कह कर निकल जाते हैं। इधर सपना चौहान जो होती है वो बिल्कुल टूट जाती हैं, बिल्कुल रोने धोना लग जाता है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। और आगे की कहानी क्या होता है, इस कहानी को जानने के लिए आपको पूरा फिल्म को देखना पड़ेगा कि आगे क्या कहानी है, लास्ट में क्या कहानी दिखाया गया है। तो ये एक फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म है, पूरे कॉमेडी के साथ भरी हुई है। जैसे कि हमने बताया कि फ़िल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी कॉमेडी ही है। कई सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही परिवार की अहमियत और रिश्तों की मिठास को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। दामाद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता यशराज जी ने शानदार एक्टिंग की है। वहीं 5 सासों के किरदार भी कहानी में जान डाल देते हैं। बातचीत सरल और मनोरंजक है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। अगर बात करें संगीत की तो फिल्म की गाने की कहानी के अनुसार अच्छे लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई सीनों को और प्रभावशाली बना रहा है। इस फिल्म की अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो एकदम साफ़ सुथरी मतलब इस फिल्म में कपड़े को पहनाया गया है। इस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक फुल कॉमेडी फिल्म है। अगर आप कॉमेडी फिल्मों की शौकीन है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इस फिल्म को जाके देख सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये बहुत अच्छी फिल्म है। हालांकि फ़िल्म की कहानी बहुत नई नहीं है, लेकिन इसकी प्रस्तुति और कॉमेडी इसे देखने लायक बनाती है। फैमिली ऑडियंस के लिए एक अच्छा मनोरंजन पैकेज साबित हो सकती है। अगर आपको फैमिली ड्रामा और कॉमेडी पसंद है तो फिल्म एक बार ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।